मुझे मर जाने दिया होता बालवीर। मुझे बचाने के लिए तुमने इस हीरे को तहस नहस हो जाने दिया। वो हीरा जो भस्मशूल जोड़ सकता था। भस्मशूल के बगैर हम कैसे? भस्मशूल हम लेकर जाएंगे दिल्लाक, हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? इस भस्मशूल को जोड़ने वाली मशीन तब तक काम कर रही थी जब तक वो हीरा एक समरेखक की तरह सूर्य की रोशनी को एकत्रित करके उसकी शक्ति भस्मशूल के टुकड़ों तक पहुंचा रहा था। लेकिन अब वो चकनाचूर हो गया है। अब हम क्या करेंगे? एक जरिया है जो सूर्य की रोशनी को एकत्रित कर सकता है। कौन सा जरिया? मेरा शरीर। कैसी बातें कर रहे हो बालवीर? सूरज वैसे भी इस लोक में आग उगलता है। अगर इतनी केंद्रित रोशनी तुम्हारे अंदर जाएगी तो तुम जल जाओगे। मुझे अपनी परवाह नहीं दिल्लाक। जानता हूं, पर क्या इतना खतरा उठाने के बाद तुम दावे से कह सकते हो कि भस्मशूल ठीक हो जाएगा? खतरा तो है दिल्लाक, लेकिन उम्मीद भी है। उम्मीद? और कुछ गलत हो गया तो? नहीं बालवीर, हम तुम्हें नहीं खो सकते। और मैं भस्म को हराने का मौका नहीं खो सकता। दिल्लाक, भस्मशूल के टुकड़ों को वहां रखो। एक बार फिर सोच लो साथी, अगर हम हार गए तो? ये सोचने का नहीं, करने का वक्त है। और हारने से पहले हार के बारे में नहीं सोचते। लगाओ। दूध कहाँ रख दिया मैंने? पापा जी, ये रहा। भाई साहब, आप यहाँ क्या कर रहे थे? आप लोगों की बातें सुन रहा था। वीर ही बालवीर है, इस बात का पता हम दोनों के सिवा किसी और को नहीं चलना चाहिए। क्या सुना आपने? यही कि वीर ही बालवीर है। देखिए, आप काशवी के चाचा हैं और काशवी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना बालवीर से है। मतलब कि आप पहले से ही जानते थे कि वीर बालवीर है? और बालवीर से क्या रिश्ता है आपका? ये सब बताने का भी वक्त नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि बालवीर मेरे जिगर का टुकड़ा है और मैं भस्म हूं। लेकिन आपके बारे में तो मैंने कहा ना कि अभी ये सब बताने का वक्त नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि बालवीर की जान को खतरा है और उसकी जान आप ही लोग बचा सकते हैं, इसलिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। वीर को बचाने में? कैसी मदद? बेनाम बालवीर को मारना चाहती है। बेनाम? बेनाम? कौन बेनाम? वही बेनाम जो कि काशवी की दोस्त मलाइका बनकर इस घर में आई हुई है। उसी से बालवीर की जान को खतरा है और आप लोगों को इसकी जान बचानी होगी। कोई बात नहीं, बॉल खो गई है तो मैं नई लाके दूंगी। ओके? अरे, जी बरदौल का नेगेटिव एनर्जी पकड़ने वाला यंत्र फिर से स्विच ऑफ है। हाँ, जरूर नव्या ने बंद कर दिया होगा। नव्या, अभी अभी मम्मी ने कहा था ना
कि वो मॉस्किटो रिपेलेंट का स्विच कभी भी बंद नहीं करना है। फिर क्यों बंद किया? मैंने बंद नहीं किया, मदर प्रॉमिस। तो फिर किसने बंद किया है? आउट। देखिए, बेनाम बहुत ही खतरनाक औरत है, जो बहुत ही शक्तिशाली है। उसने धोखे से अपने पति को मरवा दिया था। क्या? उसकी सच्चाई के बारे में कोई नहीं जानता, यहां तक कि बालवीर भी उसकी सच्चाई के बारे में नहीं जानता है। और बेनाम ने मेरी शक्ति और मेरी याददाश्त दोनों छीन ली है। उसके बिना मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता हूं। आप लोगों को याद है वो लोग जो यहां कुर्सी लेकर आए थे? वो बेनाम के ही आदमी थे। उस पर बैठते ही मेरी अचानक याददाश्त वापस आ गई थी, लेकिन मेरी शक्तियां मुझे वापस नहीं प्राप्त हुई हैं, और बिना शक्तियों को मैं बेनाम का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, ताकि बेनाम को मुझसे खतरा महसूस ना हो। लेकिन वो बेनाम मलाइका बनकर यहाँ पर हमारे घर में क्यों आई है? शायद मुझ पर नजर रखने के लिए। हो सकता है कि उसको मेरे ऊपर शक हो। और बेनाम के पास बहुत शक्तियां हैं। उन शक्तियों से वो मुझे और आप लोगों को भी मार सकती है। हे भगवान, नव्या तो वो मलाइका, वो उस बेनाम के साथ खेल रही है पापा जी। नहीं मलाइका जी, मैंने नहीं बंद किया। और एक मॉस्किटो की मशीन के लिए आप इतना सीरियस क्यों हो रही हैं? नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। अगर यहाँ पे किसी ने भी बंद नहीं किया तो फिर ये बंद किया किसने? मुझे बेनाम को बताना होगा। बतौर का फोन। बेना, अभी मुझे सिग्नल मिला है, घर में हिम्बाशु का नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट हुआ है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहीं पे हूँ। अरे बेना, मैं सच कह रहा हूँ, अभी अभी तो मुझे मशीन से सिग्नल मिला है। ठीक है, मैं चेक करती हूँ। जल्दी करो। ये स्विच ऑन होते ही बरदौल को मैसेज मिला, यानी यहाँ जो नेगेटिव एनर्जी मौजूद है उसी ने जानबूझकर इसे स्विच ऑफ किया होगा। कहीं हस्मा की याददाश्त वापस तो नहीं आ गई? अगर बेनाम को पता चल गया कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है तो वो मुझे भी और आपके वीर को भी मार देगी। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए आप। देखिए, कोई तो तरीका होगा बेनाम को रोकने का। हाँ, एक तरीका है, लेकिन इसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। हाँ, हम मदद करेंगे। आप बताइए क्या करना होगा। हाँ, कहिए क्या करना होगा हमें? ये इंजेक्शन आपको बेनाम को लगाना होगा। इससे उसकी शक्तियां चली जाएंगी। उसके बाद ना वो मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी और ना ही आपके वीर का। देखिए, अगर आपको अपने वीर को बचाना है तो आपको ये करना ही होगा। नीचे। अब मजा आएगा जब वीर की मां छीनेगी बालवीर की मां की शक्तियां।
बस करो बालवीर, तुम जल जाओगे। नहीं दिल्लाक, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं रुकने वाला। बालवीर, बस मशीन चार्ज हो रहा है। मैं जानती थी तू कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेगा बालवीर। मैं तो बस एक मौके की तलाश में थी। कितना दर्द झेल रहा है तू, मुझसे देखा नहीं जाता। पर तू चिंता मत कर, मैं तेरे दर्द से तुझे अभी आजाद करती हूँ। अभी तक भस्मशूल ठीक नहीं हुआ है। बहुत वक्त लग गया बालवीर को, कहीं कुछ सही नहीं है। शाबाश आगिल, तुमने अपना वादा निभाया। मामेम, कहीं आगिल ने बालवीर पे हमला तो नहीं कर दिया? नेमाग, तुम अपनी गलती सुधारना चाहते थे ना? अब भी चाहता हूँ मामाई। तो वज्र लोग जाओ, बालवीर और दिल्लाक को अपने साथ लेकर वापस आओ। शुक्रिया मामाई, मुझे ये मौका देने के लिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। डाकू को ही तिजोरी की रखवाली सौंप दी और तान अब बालवीर गया। ये चाय आपको बेनाम को देनी है। आप रहेंगे ना साथ में? नहीं, बेनाम को किसी भी कीमत पर शक नहीं होना चाहिए। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद आप कुछ देर में ये चाय लेकर आ जाइए और बेनाम को दे दीजिए। तुम रहने दो बहू, चाय लेकर मैं चला जाऊं। नहीं, हाँ? बेनाम को कुछ भी अजीब सा नहीं लगना चाहिए। आप बेनाम से बिल्कुल वैसे ही पेश आएंगे जैसे कि वो बेनाम नहीं बल्कि काशवी की दोस्त मलाइका है। देखिए, आप जो भी कर रही हैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए कर रही हैं। अब जो भी फैसला लेना आपको लेना है। और एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि एक मां अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और भस्म अपनी शक्तियां पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे ये करना ही होगा मेरे वीर को बचाने के लिए। मैं कमरे में थोड़ा आराम कर लेता हूं। जी। अच्छा, बेनाम को जरा भी शक नहीं हुआ। ये मशीन यहां पे क्या कर रही है? तो तुम्हें तुम्हारी याददाश्त वापस आ ही गई भस्म।
तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? बेनाम देखो तो ये कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि भस्म के पीछे गई हो? देखते हैं। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो भस्म। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी भस्म। बालवीर के आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। भस्म को अब बेनाम की आत्माओं से बचाना ही होगा। मैं बेनाम को ऐसा नहीं करने दे सकती। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर अब ना तुम बोल पाओगे और ना यहाँ से हिल पाओगे। आज पहली बार मेरे पास तुमसे ज्यादा शक्तियां हैं, लेकिन मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करूं। अब यहाँ से बाहर चलो। मैं वीर के परिवार वालों को इस लड़ाई से दूर रखना चाहती हूँ। चलो। पापा जी, भस्म बिल्कुल सही कह रहा था। ये बेनाम तो बहुत ही खतरनाक औरत है। आपने देखा भस्म को कैसे तड़पा तड़पा के मार रही थी। हाँ, हमें कुछ भी करके इसे रोकना होगा। हम कैसे रोकेंगे बहू? देखा नहीं उसकी शक्तियां? देखो, हम ऐसे बिहेव करेंगे जैसे हमें कुछ नहीं पता। पर पापा जी, अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो भस्म को मार देगी, फिर हमें, और उसके बाद मेरे बेटे वीर को भी मार देगी। नहीं, हमें कुछ तो करना होगा। लेकिन बहू, इसमें बहुत खतरा है। पापा जी, यहाँ पे सवाल मेरे बेटे की जान का है। ऐसा बेटा जो लाखों लोगों की जान का रखवाला है। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बेनाम को रोकना ही होगा। पर कैसे? मेरे होते हुए तुम बालवीर को नहीं रोक सकती। ठीक है, तो फिर मैं तुझे मार कर रोकूंगी। तुम्हें क्या लगा था तुम मुकाबला कर रहे थे मुझसे? मैं लड़ नहीं रही थी, मैं तो खेल रही थी तुम्हारे साथ। लड़ाई तो अब होगी, अब बचो। बालवीर, तूने कई बार हराया है मुझे, पर आज तू अपनी जिंदगी हारेगा। शशमाग, आगील से गद्दारी। आगील से मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। तुम अपने साथ वामीर को लेकर जाओ। उसकी कोई जरूरत नहीं है मामा जी।
नेहमाग, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अगर तुम शाश्वान लोग के लिए जान दे सकते हो तो मैं भी दे सकती हूँ। मारने की बड़ी जल्दी है इसे। तिलक, थोड़ा मिल जाओ, बालवीर के लिए लड़ो अगील से। अगील, हाथ बचोगी नहीं तुम। माफ करना अगील, लड़ने का दिखावा करना पड़ेगा। लगता है उत्तान ने जबरदस्ती भेजा है इसे। नेहमाग, अच्छा हुआ आज तू भी आ गया। इन सब के साथ तुझे भी दफन करूंगी मैं। नेहमाग उठो। नेहमाग, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तुम बालवीर को बचाओ अगील से। जाओ 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 जाओ। बालवीर, लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। सालों से इंतजार था इस मौके का, आखिर वो मिल ही गया। बालवीर! बालवीर उठो। बालवीर, बालवीर! बालवीर, उठो बालवीर! बालवीर, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सुन रहे हो ना तुम? बालवीर उठो। अब भस्म को कोई नहीं रोक पाएगा। बालवीर के पास अब भस्मशूल है और वो कभी भी भस्म को पत्थर बना के क्रंकार लोक में कैद कर सकता है। बालवीर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि भस्म की शक्तियां अब वापस आ जाएंगी। भस्म का बल वापस लौट आया है। विनाश और विध्वंस फिर फैलाएगा भस्म।